हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग सर्दियों के भरपूर मजे ले रहे होंगे। तो अब ऐसे ही मजे लेने के लिए जूठी जो है वो हिमाचल में कमबैक कर चुकी है। ऐसा मुझे क्यों लगा? अच्छा जी, मैंने पोस्ट शेयर करी आप लोगों के साथ 4 मिनट 3 सेकंड पर। ये आज के एपिसोड दुपट्टा के उसमें बोली है माता जी। आप जाइए और चेकआउट कर सकते हैं, ताकि डिम्पल जी को भी झूठी का टैग ना लग जाए कि कहीं मैंने अपने मन से कुछ बातें बनाई हैं, है ना। तो दुपट्टा का एपिसोड जो है वो आप लोगों ने देखा है एज यूजुअल, वैसा ही क्या ही बोले उसके लिए, ठीक है। तो और उसमें उसने ननंद भाभी का आपसी प्रेम प्यार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जुठियंका मैडम कहाँ रुकी हैं? ये तो मुझे लगा है दुपट्टा के घर पर नीचे ही रुकी है ना। तभी तो कमरों को आज बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। अच्छा जी, मोटू भी क्या साथ में है? जहाँ फिर मोटू बाद में आएगा, ये भी हो सकता है। आप लोगों को पता है जुठियंका ने बोला था मैं 25-30 दिन के लिए आ रही हूँ, 1 मंथ के लिए जाने की आ रही हूँ। और जुठियंका की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भाई वो पहले से ही एपिसोड बनाकर रख लेती है और बाकी एपिसोड सब लोगों के साथ शेयर करती है। एक जूठी की बात आज मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी, वो ये कि इसकी मेड जो है मतलब इसके कपड़े पहन लेती है आकर, बाद में वॉश करके ये खुद पहन लेती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बड़ी हैरानी वाली बात है। इसने वही लोअर जूठी ने चलो ठीक है दे दिया होगा उनको, है ना, पहले भी इसने कपड़े दिए हैं, पर आज इसने ये नहीं बोला कि ये मैंने कपड़े इनको दिए हैं और इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आकर पहन लेती है। लेकिन आज इसके मुंह से क्या निकला? इन्होंने आते ही मेरे कपड़े पहन लिए, ये झूठी ने बोला। बड़ी हैरानी वाली बात थी। और दूसरी बात, जूठी कह रही है भाई वो तो इतना मेकअप करेगी ही जितना आज उसने करके दिखाया, अब बाकी अब आप लोगों पर डिपेंड करता। वो कहती भाई मैंने सीखा नहीं। मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं सीखता, ये सिर्फ मेकअप करना वही लोग सीखते हैं जिनको कि भाई वर्किंग है जो, है ना। वो कहते हैं कि 15 दिन के लिए सेल्फ मेकअप करना सीख लेते हैं, ताकि भैया हम लोग कॉर्पोरेट मतलब उसमें वहाँ पर काम करते हैं तो कम से कम भैया अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मतलब थोड़ा बहुत टचअप करना आना चाहिए अच्छे से, मतलब मेकअप लगे भी आपने नहीं किया है, ऐसा कुछ है ना। चलो छोड़ो ये बातें, छोड़ो। फिलहाल तो मैंने ये देखा कि जो जूठियंका है, जूठी को तो भैया आउटलाइन भी नहीं करनी आती। तो जूठी सबसे पहले तो तुम छोटे बच्चों जैसे नर्सरी की एक ड्राइंग बुक खरीदो। ड्राइंग बुक खरीदने के बाद तुम उसमें आउटलाइन करो, फिर उसके बाद तुम उसमें फिल करो, है ना, कलर वगैरह करने सीखो, तब तुम्हें पता लगेगा आईब्रो पेंसिल कैसे लगाते हैं और जी आईलाइनर कैसे लगाते हैं। और जी आपको बताऊं कि आउटलाइन इसने जो लिपस्टिक की वो भी वही आती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इतने ढीले हाथों से ग्रिप भी नहीं बन रही इसके हैंड की, बिल्कुल भी ढंग से पेंसिल तक नहीं इसको पकड़नी आ रही। भाई मेरे को पता है मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, है ना, लेकिन झूठी खुद को सुपीरियर समझने वाली और कहती मैंने बड़े चैलेंजेस लिए हैं लाइफ में। ये कौन से चैलेंजेस लिए इसने? मेकअप छोड़ो, घर भी नहीं आता, हाँ संभालना इसको गृहस्थन को, लेकिन हम बातें करती है भैया ये। अच्छा आप, मुझे पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, बड़े अच्छे से मेरे एपिसोड देखे जा रहे हैं। चीज़ बताओ तुम्हें कि किसने कहा कि हमने तुम्हारी रोटियों की तारीफ़ की है? मैंने तो कभी भी नहीं करी और करूँगी भी नहीं। हाँ नो डाउट तुमने आटा बड़ा ही मुलायम गूंद लिया, इससे अच्छा तो पुत्तन गूंद लेती है। पुत्तन की रोटियों की मैंने तारीफ़ की है ना। तुम्हारी कच्ची रोटियों की मैं क्यों तारीफ़ करूँ, जिनको खुद ही मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ी रहती है। रोटी फूली तुरंत इसने तवे से उतार ली, बताओ। अभी रोटी को सिकने तो दो, रोटी को मौका तो दो कि वो सिक जाए। कच्ची रोटियां खा के मोटू वो बेचारा क्या करे। मैं कोशिश करती हूँ इनको अपने घर का ही खाना खिलाओ, लेकिन मोटू कहता कि ठीक है तेरे से अब जल्दी नहीं उठा जा रहा, जहाँ कुछ नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खाना खा लूँगा। मतलब ये नहीं बोली कि मैं नहीं चाहती कि ये ऑयल वाला खाना ना खाए, ये बाहर का खाना खा के अपना पेट खराब ना करे। ये कहती है नहीं मैं कोशिश करती हूँ मैं घर का ही पानी वाला खाना खिलाऊँ। चल झूठी, तेरी तो बातों पर ही विश्वास नहीं। 3rd क्लास था तुम्हारा आज का एपिसोड। झूठी
नंबर 1, ठीक है, सॉरी जूठी 3rd नंबर पर। तो उसके बाद 2nd नंबर पर रहती है ये अपनी दुपट्टा मैडम, जिसके एपिसोड में कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ बस एक ही ये चीज़ समझने में आ गई कि उसने साग के साथ लहसुन का अचार ज़्यादा खा लिया, जिससे कि उसकी बॉडी में इतनी हीट हो गई कि उसको संतरा खाना पड़ गया। और फिर उसने बोला चाची आई हैं। अब ये ना सब लोग सोच ले कि चाची पता नहीं काम करने के लिए आई हैं। मैं बता ही दूँ, नहीं, वो अपना बच्चा ना आंगनवाड़ी से सीधा हमारे घर ही आ जाता, वही मतलब आंगनवाड़ी जिसमें चाची का भी बेटा पढ़ता है, क्योंकि चाची जो है वो वर्किंग वूमेन है। वो सबके मतलब आप लोगों को पता ही है भैया, चलो ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो मेहनत करके अपने घर की रोजी रोटी चला रही हैं, है ना। तो वो और घरों में काम भी करती हैं, इसलिए उनका बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी में होता है। और जो पुत्तन है, पुत्तन का बेटा भी उसी आंगनवाड़ी में पढ़ता है, तो वो इन्हीं के घर में आ जाता है। तो शाम को चाची लेने आ जाती। चलो 2nd नंबर पर ये दुपट्टा है, कुछ भी खास नहीं था इसके एपिसोड में। बारी आती है नंबर 1 पर। नंबर 1 पर क्या पुत्तन थी? तो जी हाँ, नंबर 1 पर आज की तारीख में पुत्तन आगे चल रही है। पुत्तन के एपिसोड में 2-3 रेसिपी देखने को मिली, जो कि आपको बताऊं बिल्कुल ही परफेक्ट बनाई थी पुत्तन ने अच्छी सब्जियां बनाई थी, और साथ में व्लॉग में कुछ चेंजेस थे, जिसमें कि थोड़े हंसी खुशी के पल भी थे, जिसमें वो अपने आप को नॉर्मल ही दिखाती हुई नज़र आई हैं। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती हुई नज़र नहीं आई हैं। बस एक ही बात को लेकर जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो थी चाय 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 चाय। भाई चाय चाय, मैं तो क्या ही कहूँ, मैं कंफ्यूज ही हो गई, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पुत्तन नंबर 1 पर है, पुत्तन आगे चल रही है इन लोगों के। और पुत्तन डेली व्लॉग भी लेकर आएगी, ऐसा पुत्तन ने कहा है, क्योंकि उसने कहा कि अपने काम की कदर करनी चाहिए, उसको भी अपने बच्चे को पालना है, बड़ा करना है, अपने बच्चे के लिए अर्निंग करनी है, जो वो सिंगल मॉम है ना। सो वो अब डेली व्लॉग लाएगी। चलो देखते हैं भैया अब तुम्हारे डेली व्लॉगिंग में क्या है डिफरेंट आता है। फ़िलहाल तो पुत्तन की अरबी की सब्जी बेस्ट थी सच्ची में। देखो, किसी की अगर तुम्हें तारीफ़ करनी है ना, चाहे कोई कैसा भी रहा हो, तारीफ़ अगर करने वो लायक बात होगी ना, तो खुले दिल से करनी चाहिए। तो मैं खुले दिल से तारीफ़ करती हूँ, देखते ही बनती थी भाई। हमने तो देखी है, टेस्ट नहीं की है, लेकिन देखते ही बनती थी भाई, वो यम्मी है, वो टेस्टी है, डिलीशियस है, माउथ वाटरिंग थी। वाकई में मेरे मुंह में पानी आया, बिकॉज जब मैंने देखा कि पुत्तन ने वो सर्व करके कटोरी में नीचे भेज दी थी, और कल वो जो बेसब्री सी दुपट्टा जिसमें कोई सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे खा गई। अब क्या ही बोलूँ, जैसे कोई पकोड़े खा रहा होता है ना, ऐसे निकाल निकाल के एक पीस करके सारी चपट कर गई, 1-2 पीस ही रह गए होंगे बस। ठीक है, तो मुझे लगा कि वाकई में ही टेस्टी है, क्योंकि वो चटकोरी नंबर 1 है दुपट्टा, है ना। सो वो बेसब्री है, उसमें सब्र नहीं। जैसे तुरंत ही आया डिब्बा जागरण से, उसने खोला और फटाफट उसने एक लड्डू निपटा लिया, खा लिया, है ना। और क्यों नहीं गई, उसने बताया कि भाई जहाँ मेरी नंद होगी वहीं मैं जाऊंगी। ये सारी बातें थी। चलो हाल फिलहाल इनके घर में खुशियां हैं, सब लोग खुश हैं। अब माता जी ने जुठियंका का नाम लेकर क्यों बोला कि जूठी आ जाओ, है ना, तो वो चीज़ इन्होंने अपनी व्लॉग में एडिट नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं जुठियंका आ चुकी है। आने के बाद ही वो घर वगैरह सब देखेगी, क्योंकि जूठी ने साफ बोला था उसको 25-30 दिन रहना है ना। और ये चीज़ भी उसने परसों के एपिसोड में बोल दी है कि उसको वापस चले जाना है जैन में, है ना। अब जो है मोटू का बर्थडे आ रहा है 20 दिसंबर को, वो भी इसको यहीं पर सेलिब्रेट करना है। और आपको पता है 7th को जो है ये लीचड़ की भी तो है वेडिंग एनिवर्सरी, वो भी तो सेलिब्रेशन करनी है ना। तो खुशियों के दिन, ऐसा ही बोला है दुपट्टा ने। अब चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो एपिसोड तो हमारे आते ही रहेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट लिख देना। और जाने से पहले थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं, जूठी तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारा जो कपड़ों के साथ बर्ताव है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आथू
ठीक है, साफ बोल दूँ, जो तुम कपड़ों को तह बनाती हो बिल्कुल भी अच्छी तह बनाती नहीं हो, कपड़ों को कभी तुम धोती नहीं हो, ड्राई क्लीन नहीं करवाती हो, तो कपड़े जो है ना चर करके फटते हैं, ना कि चिरक करके फटते हैं। ठीक है, जो पंजाबी हैं उन सबको पता होगा चर का मतलब क्या है, यानी कि फटना, और चिरक का क्या मतलब है वो भी पंजाबियों को पता है। सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट लिख देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।